जाहिर से कह सकते हैं कि जिम तो ज़रूरी है एक पे, लेकिन योग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर योग व्यक्ति का कंपलसरी है। हाँ। क्योंकि जो पैसा कमाएंगे तो एक दिन हॉस्पिटल में दे के आएंगे या और परेशान भी होंगे। इसलिए भैया कम से कम अपने हाफ एन आवर 1 घंटे टाइम दो अपने ऊपर। हमेशा फिट रहो, हैप्पी रहो लाइफ टाइम। क्या योगा वर्थ इट है आपके हेल्थ के लिए? क्या योगा में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपके हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं? तो गाइस इसी बात को पता करने के लिए मैंने विजिट किया था मेरे एरिया के एक योगा सेंटर में। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप योगा को और बेहतर तरीके से समझ पाओ, आप ये समझ पाओ कि आपके हेल्थ के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर आप किसी भी फील्ड पे हो, आप किसी भी प्रोफेशन पे हो, हेल्थ हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन हम कभी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं। और इसके बदले में हमें क्या मिलता है? हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो आपके पास पैसा है, लेकिन जब आप उसे खर्च करने की टाइम आएगा तब आपका हेल्थ ही आपके साथ नहीं है। आपने सारे ज़िंदगी जिसके लिए काम किया है अपने आप के लिए, अपनी खुशियों के लिए, एक टाइम आता है जब आप उस किसी भी चीज़ को जी नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका हेल्थ ही नहीं रहता। हमारे हेल्थ के लिए क्या योगा एक बेटर चॉइस हो सकता है? इसी बात को पता करने के लिए मैं चला गया था मेरे एक करीबी योगा सेंटर में। तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं। सर पहले आपका नाम? राहुल तिवारी। सर आप योगा में कितने दिनों से हैं? सर अभी तो हमको हो गया 15 साल। बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है आपका। तो सर आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि अभी के टाइम पे आप योगा और जिम में जो बेसिक डिफरेंस वो आपको क्या लगता है क्या है? सर मेन है कि आपका योग हमारा जो है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये चारों पे काम करता है। हमारा जिम जो होता है वो हमारा फिजिकल पर कार्य करता है, वो मसल्स पे, बॉडी बनाने पे, इन सब पे कार्य करता है, वो कैलोरी के ऊपर कार्य करता है। हमारा जो योग होता है वो हमारे फिजिकल तो कार्य करता ही करता है, प्लस में साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल, हमें जब सोशल और जब बढ़ेंगे मेंटल सही रहेंगे, जब हमारा फिजिकल सही रहेगा तो मेंटल अपने आप सही रहेंगे, और जब फिजिकल मेंटल सही है तो सोशल में अपने आप पर अच्छे से कार्य करेंगे, और जब सोशल रहेंगे, फिजिकल भी ठीक है, मेंटल भी ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में जो लोग जाना चाहते हैं अपने आप अच्छा से ग्रोथ करते हैं। तो गाइस सॉरी फॉर इंटरप्ट, अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि इस वाले वीडियो से पहले मैंने एक जिम पे विज़िट किया था पता करने के लिए ये कि जिम क्या आपके लिए वर्थ इट है। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में कीजिए, ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए, एंड जाइए फॉलो कर लीजिए एंड कैरी ऑन। आपने योगा क्यों चूज़ किया? अभी के टाइम पे अगर देखें तो आपको जो उम्र है, हम काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो जिम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आपने योगा ही क्यों चूज़ किया? देखिए, इसके लिए मैं आयुर्वेद फील्ड में था। आयुर्वेद के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे समाज में कुछ ऐसा देना चाहिए जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो और बढ़िया फिटनेस काम करे, तो मैं योगा सेलेक्ट किया। उसके बाद भी मैं जब योग में आया तो मैं पहले तलवलकर जिम में एक जोरबा योगा स्टूडियो थी, उसमें मैं काम कर रहा था। मैंने कभी इंटरनेशनल लेवल पर काम किया हूँ, मतलब कि अपने दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, चाइना, इन सब जगह पे रह चुके। फिर लास्ट में कोलकाता में मैं वो हुआ। मतलब उसके बाद पूरा ऑल ओवर? हाँ था। तो उसमें जिम के अंदर हम लोग स्टूडियो थी, तो दोनों में अंतर में जानने के लिए मैं कुछ दिन जिम भी किया, योगा भी किया। तो जिम में मैं जो देखा कि हमारा मेन है ना कि हमारे मसल्स के ऊपर, मतलब कि अगर उसमें हम प्रोटीन वगैरह ले रहे थे, बहुत डेंजर था हमारे लिए, जो हमको महसूस हुआ। तो फिर मैं जिम छोड़ करके अपने योगा में अपना मेन फोकस किया। बॉडी बनाना, प्लस में लोगों को दिखाना, प्लस में हमारा ये होता है कि फिटनेस का जहाँ नाम आता है तुरंत दिमाग में लोगों को अपना जिम आता है, क्योंकि सोलह वहाँ पे गैदरिंग रहता है, मशीन्स रहती हैं। और योग में क्या है कि लोग थोड़ा सा आराम से बैठ करते हैं, तो लोग थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। तो उसी को चेंज करके हम लोगों ने डेली डिफरेंट टाइप्स, मानी वर्ल्ड में जितना टाइप्स ऑफ योगा, जैसे पावर योगा, हठ योगा, अष्टांगा, विन्यासा, ब्रेक, स्टिक, मतलब हमारे लिए बॉडी के लिए जैसे स्ट्रेचिंग हो गया, तो स्ट्रेचिंग से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी अच्छी रहती है, हमारा मतलब मसल्स अच्छी रहती है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, और प्लस में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल की मात्रा बेटर रहती है। तो उन सबको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने डेली डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा सेलेक्ट किया कि आपको इस बॉडी की स्ट्रेचिंग जरूरत है, मतलब बॉडी के हर मसल्स, हर बोन, हर चीज़ पे कार्य हो। इसके लिए मैंने करीब मान के चलिए 45 टाइप्स ऑफ योगा जनरेट किया, जिसमें आपको हमारे स्टूडियो में देखने को मिलेगा बास्केटबॉल, डंबल, ब्रेक, स्टिक, डंडा, थेराबेन, रोप, चेयर, मतलब जिसके माध्यम से भी हम योगा कराते हैं, अपने प्रॉप्स के साथ भी और विदाउट प्रॉप्स भी। सर उसमें मतलब कि बोर जो लोग होते हैं ना,
जिसके कारण लोग जिम में जाते हैं, वो बोरिंग वाली चीज़ कभी नहीं होगी हमारे पास। हाँ, मैं एक यही बात कहना चाहूँगा। मैं ये इंटरव्यू ले रहा था पहले, तो वो बहुत लोगों का सवाल यही था कि योगा मतलब एक क्या होता है कि मतलब एक जगह बैठ जाना शांत होकर, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप, मतलब क्या वो लोग कहते हैं कि बोरिंग लगता है। हाँ, लेकिन योग में क्या है कि आप फिजिकल एक्टिव के साथ साथ मेंटल पीस रहते हैं, ठीक है। तो जब मेंटल पीस रहेंगे आप फिजिकल एक्टिव रहेंगे, तो हमारे हेल्थ का मेन पर्पज़ यही है। नहीं तो मान लीजिए आप फिजिकल तो फिट हो गए और आप मेंटल बिल्कुल मतलब कि अशांत हैं, तो कोई मतलब नहीं लाइफ का, ठीक है ना। और हमारा जो योग में क्या है कि अगर आपको मैं दौड़ाया भगाया जो भी कराया, स्ट्रेचिंग से जो भी कराया, लेकिन जब लास्ट में आप जब क्लास एंड होता है ना, उस टाइम अगर आप फील करेंगे कि फिजिकल मेंटल कितना पीस हो गए, कितना वजन उठा लेते हो, कितना वर्कआउट कर लेते हो, कितना आप वो कर लेते हो। फिटनेस का जो हमारा समझ है, फिटनेस का मतलब है कि आप अपने अंदर कितना अच्छा फील कर रहे हो, कितना गुड फील कर रहे हो, फिजिकल रूप से भी और मेंटल रूप से भी। अगर कोई भी चीज़ में देखेंगे, अगर कोई योग टीचर को देखेंगे, चाहे कोई योग कर रहा है लॉन्ग टाइम से, तो उसकी एज को देखेंगे, एक जिम ट्रेनर चाहे एक जिम करने वाले व्यक्ति की एज बुढ़ापा का भी देखेंगे, तो दोनों में आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। तो उस अंतर को देखते ही अपने योग और जिम को समझ लेना चाहिए कि हमारा योग क्या चीज़ है और जिम क्या चीज़ है। क्या बात है सर। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है? देखिए, बेहतर दोनों है, हम किसी को ख़राब नहीं बोलेंगे। अपना जिम भी अपनी जगह पे है, योग भी अपनी जगह पे है, डांस भी अपनी जगह, हर चीज़ अपने जगह अच्छा है। लेकिन हर व्यक्ति को फिजिकल के साथ साथ मेंटल के लिए भी सोचना चाहिए। तो वो जो आपको मिलेगा योग में ही मिलेगा। अगर आपको मसल्स बनाना है, अच्छी बात है, आप वहाँ पे जाएँ, क्योंकि हमारे पास बॉडी का मसल्स बहुत अधिक गेन नहीं होगा, आपको मेंटेन करके रखेगा, ना तो लॉस होने देगा और ना तो बहुत बढ़ने देगा, ठीक है। आपका शेप सही रहेगा, शेप सही, मतलब बॉडी की जो फिटनेस, क्योंकि हम बॉडी टाइट हो जाएगी ना, टाइट हो जाएगी तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब आप एज ढलती है तो हार्ट के ऊपर अधिक वर्क करना पड़ेगा, हार्ट को अधिक वर्क करना पड़ेगा उस बॉडी को मेंटेन कर लिए, उस मसल को मेंटेन। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर जो हार्ट अटैक आता है जिम करने वाले सुनाई में आता है, तो अधिकतर इसीलिए आता है। अगर वो व्यक्ति जिम के साथ साथ अगर योग कर रहा है ना, तो और भी अच्छा है। अभी के टाइम पे जो मेंटल स्ट्रेस है जो आपने कहा, उस स्ट्रेस का वजह क्या लगता है आपको? वर्कलोड प्लस में हम जो है ना कि हम केवल भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हम अपने ऊपर ने काम भी करना चाहते हैं, तो हम इसी तरह कि फिजिकल रूप में काम करना चाहते हैं, मेंटल रूप में हम पीस होने कभी नहीं सोचते, जो हमको लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम हमेशा भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं कुछ नहीं पता। हम पैसे के ऊपर भाग रहे हैं, बिजनेस के ऊपर भाग रहे हैं, लेकिन बिजनेस और पैसा किस लिए है हमको ये सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर जिस दिन हम ये बात सोच लेंगे ना, उस दिन हम अपने आप के ऊपर ध्यान देने लगेंगे। जो हमें आप भी देख रहे हैं कि अभी के टाइम पे आप देखेंगे कि योगा और जो जिम है, उन दोनों में डिफरेंस में लोग ज़्यादा योगा को पसंद नहीं करते, मतलब आना नहीं चाहते। ये आपको क्या लगता है कि क्यों, ये वजह क्यों? जो बोरिंग वाली चीज़ है ना सर, कि हमारे जिस योग में आसन है, तो हमारे काफ़ी सेंटर में केवल उन आसनों पे फोकस किया जाता है, बैठे बैठे आसन, इसलिए यंग जनरेशन बोर होने लगता है। लेकिन उसी को चेंज करके जो हम अपने यहाँ चालू किया है जिम्बा योगा स्टूडियो में, हमारा यही मेन पर्पज़ है कि लोग कभी बोर ना हो। आज जैसे आज हमारा है शिवानंद योगा, जैसे चंद्र नमस्कार, अब इसका सीक्वेंस आपको करीब 2 महीने बाद मिलेगा। मतलब लोग बोर नहीं होंगे, कभी एक ही चीज़ बार बार ऐसा नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ क्या है कि आपको मतलब दौड़ाएंगे, भगाएंगे, बिठाएंगे, स्ट्रेच, मतलब हर तरह से कराएंगे। नहीं है जिस पे आपका वर्कआउट ना हुआ हो या कोई छूट गया हो, ऐसा कोई पार्ट नहीं हुआ। ऑलराइट सर। तो सर आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा कि अभी के टाइम पे जो योग है वो कहीं ना कहीं बैकडेटेड हो गया है। मतलब योग तो हमारा बहुत पुराना है, मतलब जब से भारत है तब से योग है, तो लेकिन अभी के टाइम पे आप देखेंगे कि योग जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं बिछड़ गया है जिम कल्चर की वजह से। क्योंकि अगर आप ढूंढने जाएंगे तो जिम आपको 10 मिल जाएगा, लेकिन योगा सेंटर नहीं मिलता है। ये क्यों सर? बस जो आपका रीज़न बताया अभी आपको, यही रीज़न की वजह से लोग जिम थोड़ा जाना पसंद करते हैं। योग में थोड़ा सा लोग सोचते हैं जो एज मतलब जो जिसका ज़्यादा एज हो गया, जो थोड़ा सा कम वर्कआउट कर पाते, उन लोगों को योग में जाना चाहिए। लेकिन हमारे समझ से सबसे जो यंग जनरेशन है ना, उनको सबसे ज़रूरत है, क्योंकि अभी उनको लॉन्ग टाइम समाज में कार्य करना है। यही था कि आपको योग किस एज में होना चाहिए आपके हिसाब से? एज के साथ साथ हमारे बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, मतलब हमारे लाइफ में जैसे भोजन का आवश्यकता है ना, वैसे भोजन के साथ हम लोग को योग की भी आवश्यकता है, क्योंकि योग जोड़ता है। योग जोड़ता है हमको हर तरह से। जैसे योग का मतलब हम लोग हिंदी में जब मैथ पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 + 2 = 4, उसको क्या बोलते हैं, योग।
तो वैसे ही हमारा जब योग में आते हैं तो हमारी लाइफ को हर पॉइंट को, हर प्लस पॉइंट को जोड़ करके जो चलाने वाला कार्य करता है योग। हम योग का मतलब ये नहीं कि बस बैठ के आधा घंटा अगर हम लोग केवल आसन कर लिए, चाहे दौड़ भाग कर लिए, चाहे सूर्य नमस्कार कर लिए, तो हम लोग को दिखता है केवल वही योग है, लेकिन वो उसके साथ साथ हमारे लाइफ का हर पार्ट जुड़ा रहता है, जो ना चाहते हुए भी आप उसको कर पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं, आपके साथ जुड़ जाता है अपने। जैसे मान लीजिए अगर आप सही दिमाग से हैं तो अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद अच्छे से ऑफिस में काम कर पाएंगे, अच्छे से फैमिली में रह पाएंगे, अच्छे से हर चीज़ कर पाएंगे। तो क्या वो जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ें भी काफ़ी जुड़ी रहती हैं, जो आपको ना चाहते भी अपने आप मिल जाती हैं। डाइट कहते हैं, तो ये डाइट कुछ होना चाहिए या नॉर्मल डाइट में हो सकता है? ठीक है, डाइट तो मेंटेन, अपना योगिक डाइट होती ही होती है, तो उसमें अगर आप योग में हैं ना तो अपने आप अपना डाइट मेंटेन हो जाता है, आपको अलग से सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जैसे हम लोग जिम करते हैं तो बोला जाता है कि आपको हाई प्रोटीन लीजिए, हाँ। वो लीजिए, क्योंकि आप उसमें वजन उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन एक बार देखिए, एक योग करने वाले व्यक्ति के हेल्थ को पूछ लीजिएगा, उसको पेट का पूछ लीजिएगा, केवल पेट का ले लीजिए, पेट साफ होता है क्या, गैस बनती है क्या, उसको ले लीजिएगा। और एक व्यक्ति जो योग नहीं कर रहे हैं उनको पेट को लेकर पूछ लीजिएगा, उनको वॉशरूम में जाने, पेट साफ करने के लिए इतना टाइम लगता है, और एक सिंपल व्यक्ति को क्या मैं योग कर रहे हैं उनको कितना टाइम लगता है। ये दोनों में अंतर आपको हेल्थ से पता चल जाएगा। तो सर वो फूड आप वो बोल सकते हैं कि मतलब किस तरह का खाना मतलब बेसिकली योग में होना चाहिए, होता है? अपने योगिक फूड तो अलग है, लेकिन अगर हम लोग जनरली योग का देखा जाए तो वेजिटेरियन होना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि योगिक फूड तो अपना काफ़ी उसमें रिस्ट्रिक्टेड है कि हमारे ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार, डे में कौन से डे में, नाइट में, मॉर्निंग में क्या हमको लेना चाहिए। लेकिन अगर सिंपल आप बॉडी के हेल्थ को देखते हुए अगर जो भोजन है अगर ले रहे हैं, आपके हेल्थ के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि हमको हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन उनको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है कहीं भी, किसी भी ऑर्गन को, तभी उसको लॉन्ग टाइम चला पाएंगे। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप ज़्यादा उसको नहीं, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी को बहुत अधिक प्रेशर देकर चला रहे हैं तो कितना दिन चलेगी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो हमारी बॉडी भी तो वैसे ही सिस्टम में काम कर रही है, हर बॉडी के हर पार्ट को उतना ही हमको प्रेशर देना है जितनी उसकी आवश्यकता है। योग का क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, मेन चीज़ तो होता है कि सब लोग अपना योग में आते हैं चाहे या फिटनेस में, अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। तो फिटनेस तो हमारा बनता है, जैसे हमारा जिम है, हमारा मसल्स पे काम करता है, मसल्स के ऊपर हमारा योग जो है वो हमारे ऑर्गन, मसल्स, ग्लैंड सबके ऊपर कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम मंडूकासन कर रहे हैं, एक सिंपल आसन होता है, तो वो मंडूकासन अगर हम करते हैं तो हमारे जो स्टमक, चाहे इंटेस्टाइन, चाहे मान लीजिए हार्ट, चाहे मान लीजिए लंग्स, हमारे उस पर काम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोग प्रेशर ब्रेन तक जा रहा है, ब्रेन के ऊपर कार्य कर रहा है, उसके साथ हमारी जितनी ग्लैंड हैं जो पूरे बॉडी को मेंटेन कर, सभी ऑर्गन को मेंटेन करके चला रही हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहा है। तो अब मसल्स पे तो काम कर ही रहा है। तो हमारा जो योग है वो फिजिकल, मतलब आपके मसल्स, बोन पे तो कार्य करता ही करता है, प्लस में हमारे जो ऑर्गन, ग्लैंड और मेंटल हेल्थ, उन सब पे बेटर काम करता है। कोई योग सेंटर में नहीं जा पाए तो वो घर पे रह के क्या करे जिससे वो मिनिमम फिट रह सकता है? जो सूर्य नमस्कार हमारे योग में है, अगर व्यक्ति कम से कम 25-50 राउंड, 100 राउंड सूर्य नमस्कार कर रहा है तो उसको, मतलब सूर्य नमस्कार भी अपने आप में एक कंप्लीट वर्कआउट है, और जो हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब से लेकर के हर जगह अवेलेबल है, या किसी एक योगा सेंटर में आ जाकर एक आध महीने सीख लिए, हमको इतना बस बता दो कि हम अपने घर पे करते रहें, तो वो अपना सीख करके और करता रहे। में जो देख रहे हैं उनके लिए आप कोई भी एक सोशल मैसेज हो क्या होना चाहिए? भाई हम तो ये कहेंगे कि हमको बच्चों को से लेकर के यंग तक, आप नहीं किसी स्टूडियो में जा सकते, कोई बात नहीं, आप कम से कम अपने आप को आधा से 1 घंटे टाइम देना ही चाहिए अपने आप पे, अगर ज़िंदगी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीना है तो। नहीं तो भाई सब लोग तो जी ही रहे हैं, क्योंकि अगर आप पैसे इकट्ठा करके सोच रहे हैं भाई खर्च होगा चाहे वो होगा, तो आप नहीं केवल भागदौड़ पैसे में लगाए हुए हैं, तो एक दिन ऐसा समय पैसा तो आप इकट्ठा कर लेंगे, आपके पैसे को मतलब कि जो यूज करने का जब टाइम आएगा ना तो आप नहीं रहेंगे। ये रियलिटी है जो आप देख रहे हैं। इसका योग का सबसे बड़ा महत्व हम लोग कोविड टाइम में चला है कि नहीं, तो उस टाइम को हम लोग याद करते हुए आप अगर नहीं बहुत टाइम देना पाए तो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, मैंने कुछ नहीं कर पाए तो आप पार्क में जा करके थोड़ा बहुत हाफ एन आवर से लेकर 1 घंटे तक अपने ऊपर फिटनेस पे देना ही चाहिए हर व्यक्ति को, जिससे कि हमारा मसल्स काम करता रहे। एक हमको अपने बॉडी को एक मशीन मान के चलना चाहिए, ठीक है, कि हमारे मशीन है, इसकी सर्विसिंग टाइम पे होती रहनी चाहिए। अगर आपको जो देख रहे हैं उन्हें उनका अगर अच्छा लगे तो अगर वही कोई अगर यहाँ पे आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है? अब आपको सॉल्ट लेक में हमारा सेंटर है, सॉल्ट लेक BF 68 सेक्टर 1 सॉल्ट लेक।
अपना स्विमिंग पूल की तरफ से भी आ सकता है। CAP कैंप आइलैंड है, सॉल्ट लेक स्विमिंग पूल है, अपना क्वालिटी है, इसके पास में जिम्बा योगा स्टूडियो के नाम से हमारा सेंटर है। यहाँ पे आ सकता है। डेमो क्लास हमारे यहाँ फ्री है, आराम से डेमो क्लास ले, देखे, समझे। आज के इंटरव्यू के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहले आपका नाम? प्रणाली गुहा, ये 10 इयर्स। योगा में ज़्यादा स्ट्रेचिंग होता है, जिम में कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा होता है। तो आपके हिसाब से बेहतर कौन सा है? दोनों ही अच्छा है, लेकिन आपने फिर योगा को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि योगा के साथ यहाँ कभी कभी हम लोग कार्डियो भी करते हैं। स्कोर करना हो योगा या जिम में, तो आप किसको ज़्यादा नंबर देंगे? मैं इतने साल से योगा में हूँ तो योगा को ही दूंगी। हर्षिता झुंझुनवाला। मैम आप जिम छोड़ के आई है, मुझे पता चला है। हाँ। तो जिम छोड़ के आपने योगा क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली पहले कुछ सालों पहले मैंने जिम किया था, उस टाइम पे मेरे को जिम बहुत अच्छा लगता था। पर आज अभी लाइक 35-36 का एज में ना जिम करने से जो बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है मेरे, वो हम हैंडल नहीं कर पा रहे। सो योगा मेरे को ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव लगता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कार्डियो भी है, और सर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो ओवरऑल बॉडी को सपोर्ट तो मिल ही रहा है। बॉडी का क्या बोलते हैं, बॉडी टोन भी हो रहा है, बॉडी पतला भी हो रहा है, सभी चीज़ है। तो मेरे को वो स्ट्रेस क्यों देना है बॉडी को जो हम नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए मैंने जिम छोड़ दिया। स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसके लिए जिम शायद सही नहीं रहेगा, तो रिस्ट्रिक्शन बहुत रहता है। तो उन लोगों के लिए योगा फॉर ऑल आप बोल सकते हो। जिम भी अच्छा है स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए अच्छा है, लेकिन सबके लिए सूट शायद नहीं कर पाता है, इसलिए मैं योगा आ गई। ऐसे दोनों को मैं सेम नंबर ही दूंगी, लेकिन अपने बॉडी को समझे, उस हिसाब से चूज़ करें। तो गाइज़ मेरे इन एपिसोड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेल्थ हम सबके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे आंसर्स के साथ। और अभी भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, मुझे फॉलो कर लो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करो, अगर अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करो, ताकि मैं खुद को और सुधार पाऊँ। तो चलिए गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देख रहे हैं स्ट्रीट पॉडकास्ट में हूँ आपका होस्ट तुषार। बाय।